आज इस कोर्ट के समक्ष एक ऐसा केस सामने आया है जिसके ऊपर की कोर्ट की नजरें जानी चाहिए। ये केस है एक मर्द की डिग्निटी का, ये केस है एक मर्द के साथ हुए हुए असॉल्ट का, और ये केस है एक मर्द के साथ हुई हुई पीड़ा का, जिसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एक लड़के आर्यन की, जिसकी एक शाम एक पार्किंग लॉट में एक गाड़ी के अंदर उसके साथ असॉल्ट हुआ है। वो असॉल्ट किया है एक दरिंदे कबीर ने, और कबीर ये वही दरिंदा है जिसने उस लड़के के साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके के असॉल्ट किए हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये क्लेम करता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। माय लॉर्ड, सबसे पहले हमारे प्रोसिक्यूशन की नॉलेज की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने आते ही बिना प्रूफ हुए कि मेरा क्लाइंट गिल्टी है उसको दरिंदा बता दिया। सर अगर दरिंदा बोला तो उसको क्या गलत किया? वकील साहब ने बोला कि इंटर कोर्स हो रहा था, गाड़ी में करोगे पार्किंग लॉट पे। माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि वो जो स्पेस था वो एक पब्लिक स्पेस था, और अगर आप इंटर कोर्स करते हो ठीक है, इन्होंने कहा कि थकान होती है, थकान के साथ आपके शरीर में चोट लगेगी। उस कार में जाने के बाद उनके द्वारा इंटीमेट रिलेशन परफॉर्म किया जाता है जो दो गे के बीच में नॉर्मल है। गरिमा की मर्यादा को ना समझते हुए उन्हें अरेस्ट करती है, उन्हें जेल में बंद करती है, और मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर और समाज के सेम का डर पैदा करती है। आप यहाँ पर सेक्स, प्लेजर ऐसी बातों को ला रहे हैं सामने जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। हम भारत जैसे देश में रहते हैं, इस व्यक्ति की डिग्निटी का क्या सब्सटेंस हो इस बात में ना? आप कब तक करोगे सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल आपकी चॉइस है। अरे भैया, इसकी डिग्निटी का क्या? ये उस दिन गाड़ी में छटपटा रहा था। You still awake? All wait for you. Oh baby, क्या ये आपके चैट्स नहीं थे? आपसे पूछती हूँ मैं, ये कहाँ गलत हुए? ये कौन से न्याय में लिखा है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी दामन बचाने के लिए मेरे क्लाइंट को आरोपी घोषित कर दिया जाए, उन पे ऐसे गंदे घिनौने इल्जाम लगाए जाए जो वाकई में हुए भी नहीं थे। जो हम लोग के बीच जो भी रिश्ता था सब कंसेंशुअल था, हम लोग ने मिल के इस रिश्ते को बनाया, लेकिन आज जब समाज का डर इसे लगा तो इसने उस रिश्ते को झुठला दिया। प्यार शादी कंसेंशुअल रिलेशन के चक्कर में मार दोगे क्या? मार दोगे इसको? क्या कर रहे थे तुम उस दिन गाड़ी में? आज हम न्याय के मंदिर में खड़े हैं, न्याय का वो मंदिर जहां पर हमारे इस देश के हर नागरिक को न्याय मिलता है। आज इस कोर्ट के समक्ष एक ऐसा केस सामने आया है जिसके ऊपर की कोर्ट की नजरें जानी चाहिए। ये केस है एक मर्द की डिग्निटी का, ये केस है एक मर्द के साथ हुए हुए असॉल्ट का, और ये केस है एक मर्द के साथ हुई हुई पीड़ा का, जिसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एक लड़के आर्यन की, जिसकी एक शाम एक पार्किंग लॉट में एक गाड़ी के अंदर उसके साथ असॉल्ट हुआ है। वो असॉल्ट किया है एक दरिंदे कबीर ने, और कबीर ये वही दरिंदा है जिसने उस लड़के के साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके के असॉल्ट किए हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये क्लेम करता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं इस कोर्ट से ये मांग करता हूं कि इन धाराओं के अंतर्गत कबीर को चार्ज किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो धाराएं हैं बीएनएस की सेक्शन 115, 117, 126, 127, 131, 351, 109 और 296। इसके साथ साथ आईपीसी की धारा 377 भी इसमें लगेगी, और इन सभी को साबित करने के लिए और इसमें बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं कोर्ट के सामने अपनी साथ में जो हमारे लॉयर हैं, मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स और बाकी फाइंडिंग्स को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। और सबसे पहले जो एविडेंस मैं प्रूव करना चाहती हूँ वो है मेरे क्लाइंट के मेडिकल रिपोर्ट। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट के ऑक्सीजन लेवल गिर जाना, एलिवेटेड पल्स रेट, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सेकेंड जो फाइंडिंग है वो है मल्टीपल सुपरफिशियल ब्रूसेस, लीनियर स्क्रैचेस, neck, back, forearms, bite marks, left shoulder, right shoulders. No visible fractures consistent with physical contact with recent force, जो कि registered हुआ है 24 hours के पहले. Trace presence of semen fluid, reserved for DNA. Referral for respiratory monitoring and further forensic analysis. Subject referred for observation. My lord, इस मामले में कई ऐसे statutory provisions है जो प्राइमा फेसी अट्रैक्ट होते दिख रहा है, जैसे कि BNS 115 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, BNS सेक्शन 126 wrongful restraint, BNS सेक्शन 127 wrongful confinement, BNS सेक्शन 351 criminal intimidation, section 109 attempt to commit an offence, section 296 obscene act in public places, section 117 voluntary causing grievous hurt, section 270 public nuisance। और माय लॉर्ड, मैं कोर्ट के ध्यान एक और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लीगल एस्पेक्ट की तरफ
मुड़ना चाहती हूँ। शायद ये बात डिफेंस को भी सरप्राइजिंग लगे, लेकिन अगर हम इस मैटर को आईपीसी फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस पे आईपीसी सेक्शन 377 के रेलेवेंस को कम्प्लीटली नजरअंदाज करना बहुत बेवकूफ होगा। अब दिया गया है तो इसके किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये जो इलीगल है वो यहाँ पे धारा सेक्शन 377 लगेगा? महोदय, कोर्ट के सामने मैं एक फैक्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ। शायद हमारी वकील साहिबा ये नहीं जानती है कि ये घटना 25 मई 2024 को घटी थी, जो कि 1 जुलाई 2024 के पहले की डेट है। इसका मतलब ये साफ साफ होता है कि इसके अंदर धारा 377 लगाई जाएगी। बट 377 में जहां तक मैं जानता हूँ सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को डीक्रिमिनलाइज किया गया, तो इसकी रेलेवेंस क्या बनती है ये सेक्शन? सर, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेल टू मेल रिलेशन की। यहाँ पर आपने जैसे कहा कि सेम सेक्स को हटाया गया है, सेम सेक्स को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, पर उसके अंदर दो और भी क्लॉजेस है, जिसमें पहला क्लॉजेस है एनल सेक्स और दूसरा क्लॉजेस है ओरल सेक्स। क्या हम प्रैक्टिकली जमीनी हकीकत पर यह बात तो जरूर जानते हैं कि अगर दो मर्द आपस में शारीरिक संबंध बनाएंगे तो या तो वो एनल सेक्स परफॉर्म करेंगे या तो वो ओरल सेक्स परफॉर्म करेंगे, और ये दोनों ही 377 के अंडर आता है। और मैं ये बात बहुत दावे से कह सकता हूं कि हमारे जो विक्टिम है, जो आर्यन है, जो मेरे क्लाइंट है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है और उनके साथ ये दोनों बुरी चीजें, ये दोनों कुरीतियों को तो परफॉर्म किया गया है कबीर के द्वारा। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जरूर से जरूर सजा दें। लगाने की अनुमति देता हूँ। माय लॉर्ड, सबसे पहले हमारे प्रोसिक्यूशन की नॉलेज की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने आते ही बिना प्रूफ हुए कि मेरा क्लाइंट गिल्टी है उसको दरिंदा बता दिया। माय लॉर्ड, ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स ने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी, अन्याय, सबसे बड़ा अन्याय वो है जो इंसाफ के जरिए मिले, और आज इस कोर्ट में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मेरे प्रोसिक्यूशन ने जज्बातों में आकर अपने ही बनाए हुए कहानी से ना जाने अनगिनत सेक्शंस मेरे क्लाइंट पे थोप दिए, सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर सेक्सुअल हरासमेंट तक, मेंटल हरासमेंट से लेकर क्रिमिनल अटेम्प्ट टू मर्डर पर माय लॉर्ड। और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखे, जिसमें उन्होंने स्क्रैच मार्क्स की बात की और उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल कैसे कम था। माय लॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट के दूसरे पक्ष को इस पूरे कोर्ट में सामने रखना चाहती हूँ। माय लॉर्ड, बात करते हैं सीन ऑफ क्राइम्स की। उस शाम को दो लोग, कबीर और आर्यन, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखता है कि वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर साथ में उस कार तक जाते हैं। यानी कबीर और आर्यन एक दूसरे को पहले से जानते थे और उन दोनों का कंसेंट था। उस कार में जाने के बाद उनके द्वारा इंटीमेट रिलेशन परफॉर्म किया जाता है, जो दो गे के बीच में नॉर्मल है। माय लॉर्ड, इतना ही नहीं, पुलिस वहां पहुंचती है, गरिमा की मर्यादा को ना समझते हुए उन्हें अरेस्ट करती है, उन्हें जेल में बंद करती है और मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर और समाज के सेम का डर पैदा करती है। माय लॉर्ड, इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि सबसे बड़ा डर बदनामी से, सबसे बड़ा डर मौत से, सबसे बड़ा डर बदनामी का डर होता है। और माय लॉर्ड, आर्यन के अंदर का वो इंसान डर गया। उसने झूठे अपने आप को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए मेरे क्लाइंट और उनके अपने पार्टनर कबीर पर अनगिनत सेक्शंस के थ्रू आरोपी घोषित करने की कोशिश कर दी। एफआईआर दर्ज हुआ और आज हम यहाँ सामने हैं। बात करते हैं, मेरे प्रोसिक्यूशन जो है आज मेडिकल रिपोर्ट्स पर बहुत उछल रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स की बात करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि इंटरकोर्स हुआ था, पर उसमें कहीं भी माय लॉर्ड मेंशन नहीं किया गया है कि इंटरकोर्स फोर्सफुली हुआ था। सेकंड पॉइंट पे आते हैं माय लॉर्ड, बात करते हैं स्क्रैच मार्क्स की। इसमें कोई दो राय नहीं है माय लॉर्ड्स कि जब दो लोगों में डीप इंटीमेसी, कंसेंसुअल रिलेशन परफॉर्म होते हैं तो ऐसे स्क्रैच मार्क्स आते हैं, और ये कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना। माय लॉर्ड, अब इस बात को मुझे प्रोसिक्यूशन को समझाना तो नहीं पड़े, लेकिन जब एक बंद स्पेस में दो लोग इंटीमेसी परफॉर्म करते हैं, उनका थकना जायज है, और उसमें भी अचानक से पुलिस का आना, रेड पड़ना, उन्हें अरेस्ट करना, जाहिर सी बात है पैनिक अटैक और घबराहट के कारण उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था, और इसको उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगा दिए। माय लॉर्ड, इतना भी नहीं, बात करते हैं ऑब्जेक्शन सर। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अब बात करते हैं
अगर ऐसे ही हम इन सब केसेस की बात करते रहे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, फिर तो कोर्ट में वो दिन दूर नहीं जब हजारों केसेस इस बात पर आएंगे कि लिप किसिंग के कारण मेरा गला घुट रहा था, मेरा दम घुट रहा था, और इसीलिए मैं कोर्ट में एफआईआर दर्ज करती हूँ मेरे पार्टनर के खिलाफ। माय लॉर्ड, अब बात करते हैं पुलिस की फाइल की गई चार्जशीट की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे और वहां पर जब जा रहे थे तो उन्हें गाड़ी हिलती हुई दिखी। माय लॉर्ड, पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्शन सर, अगर दरिंदा बोला तो इसको क्या गलत किया? एक मर्द, वकील साहिबा ने बोला कि इंटरकोर्स हो रहा था, गाड़ी में करोगे पार्किंग लॉट में? माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वो जो स्पेस था वो एक पब्लिक स्पेस था, और अगर आप इंटरकोर्स करते हो, ठीक है, इन्होंने कहा कि थकान होती है, थकान के साथ आपके शरीर में चोट लगेगी, ब्रूजेस के मार्क्स आएंगे, टूथ बाइट आएंगे। अगर किसी ने आर्यन के साथ ये किया है तो हम उसे दरिंदा ना बुलाएं तो हम उसे और क्या बुलाएं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अभी मेरे क्लाइंट के खिलाफ अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है तो ये बार बार उसे दरिंदा नहीं बोल सकते। प्रूफ हो या ना हो, उसने जो काम किया है, हमारे पास जैसे रिपोर्ट्स आए हैं, ऑक्सीजन लेवल 88% तक नीचे गिर चुका था। इसका मतलब ये साफ है कि वो सेंसलेसनेस की हालत तक पहुंचने वाले थे, और ये कहीं से भी किसी भी रिलेशनशिप में ये जायज नहीं है कि आप इसको मार दोगे। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पुलिस ने रंगे हाथों एक पब्लिक स्पेयर से पकड़ा और अगर उसे मगर मैं दरिंदा कह रहा हूं तो मैं कहां गलत हूं? आप एक्यूज्ड को और विक्टिम किसी को भी जजमेंट आने से पहले डेरिवेटरी स्टेटमेंट पास नहीं करें। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इतना ही नहीं, बात करते उस गाड़ी की। चार्जशीट में फाइल की गई है कि वो गाड़ी हिल रही थी, तभी पुलिस वहां पे जाके तहकीकात करने की कोशिश की। माय लॉर्ड, गाड़ी जब हिल रही थी तो इसमें साफ जाहिर होता था कि अंदर जो इंटरसेक्सुअल रिलेशन, जो इंटीमेसी परफॉर्म हो रही थी, उसके कारण गाड़ी हिलना नॉर्मल था। अगर वहां रेप हो रहा होता माय लॉर्ड, तो गाड़ी के शीशे पर स्क्रैच मार्क्स होते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाया गया है। ऑब्जेक्शन सर, शीशे पर स्क्रैच मार्क कैसे हो सकते हैं? शीशे के साथ थोड़ी हो रहा था। माय लॉर्ड, जब आप बचने की कोशिश करोगे तो आप शीशे पर मारोगे, अपने शीशे पर जोर लगाओगे और शीशे बचने की कोशिश करोगे, और जितने मार्क्स आप बता रहे हो आपके विक्टिम की बॉडी पर है, उससे ज्यादा मार्क्स तो हमें कार के स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। खैर, हटाइए इन सभी बातों को, सीधी मुद्दे पे आते हैं। ये सारे केसेस सिर्फ और सिर्फ एक डर और बुनियाद के कारण की गई है, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक डर के कारण, क्योंकि आर्यन को लगा, जो यहाँ विक्टिम है या विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आर्यन को लगा कि अगर उनका सच सबके सामने आएगा तो उनकी फैमिली वाले क्या सोचेंगे, उनके समाज क्या सोचेंगे, तो उन्होंने मेरे क्लाइंट पर पूरा का पूरा केस ही थोप डाला। माय लॉर्ड, कोर्ट का समय जाया ना करते हुए मैं कोर्ट से अपील करना चाहूंगी कि कोर्ट बिना कुछ सोचे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये सारे फेक चार्जेस जो मेडिकल रिपोर्ट्स में दिखा रहे हैं बेबुनियाद है और सारे सेक्शंस प्रूव नहीं होते हैं। ऑब्जेक्शन सर, इसीलिए मैं कोर्ट may I have the permission to speak? सर, वकील साहिबा कोर्ट का समय बर्बाद कर रही हैं। हमारे पास एक्यूज्ड, विक्टिम, पुलिस में जो इंस्पेक्टर थे जिन्होंने इस केस की जांच की, वो सब यहाँ प्रेजेंट है। आप उन्हें बुलाएं, आप उनसे सवाल करें, ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां क्यों बना रहे हैं? माय लॉर्ड, इनकी मनगढ़ंत कहानियों के लिए मैं जवाब देने के लिए कुछ एविडेंसेस ऑफ फैक्ट आपके सामने लाना चाहती हूँ। विद द परमिशन आई वांट टू थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। जब जिस तरह से हम लोग नमस्ते से गुड मॉर्निंग पे आ गए, दिख रहा है कि हमारा समाज विकास कर रहा है, और उसी तरह से हमारे समाज के कई सारे और भी स्पेस है जहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि विकास करने की बहुत ज़रूरत है। समाज में सिर्फ एक या दो तरह के लोगों के विचार की वजह से नहीं बनता, उसमें कई तरह के लोग रहते हैं और कई तरह की विचारें बनती हैं। और उसी से मैं अपनी बातों को आगे रखना चाहूँगी। मैं अपने क्लाइंट मिस्टर कबीर को यहाँ बुलाना चाहूँगी और इन पे लगे हुए चार्जेस के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। माय लॉर्ड, मैं अपने अपोनेंट के क्लाइंट मिस्टर आर्यन को बुलाना चाहूँगी। सो मिस्टर आर्यन, आप मुझे और कोर्ट को अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अपना नाम और आप कहाँ से हैं? और आप कहाँ से हैं? आप इसके बारे में कुछ चर्चा करने चाहेंगे? माय लॉर्ड, ये कुछ नहीं कहना चाहते, जरूर कुछ ना कुछ सच ही छिपा रहे होंगे, क्योंकि अगर झूठ होता तो लोग इतनी आसानी से कुछ भी बोल देते हैं और सच को छिपाना पड़ता है। क्या आप मेरे क्लाइंट मिस्टर कबीर को जानते हैं?
आप मेरे क्लाइंट मिस्टर कबीर को कब से जानते हैं? माय लॉर्ड, ये कुछ नहीं कह पा रहे क्योंकि ये सच से पीछे हटना चाह रहे हैं और अपने झूठ का बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जो मेरे अपोनेंट मिस्टर अभिमन्यु इनको दरिंदा दरिंदा कह रहे हैं, जो कि एक डेरोगेटिव वर्ड है, आप पहले नहीं बोल सकते। और उसी तरह से मैं इनके जो घिनौने चेहरे को इन्होंने रो करके छिपाया हुआ है और सच को दबाना चाह रहे हैं। ये जो भी हुआ है माय लॉर्ड, इनके ऊपर जो भी रेप के एलिगेशन लगाए, मैं उसे अपने कुछ एविडेंस और फैक्ट्स के साथ नकारना चाहूंगी। और मिस्टर आर्यन, आप मिस्टर कबीर को कब से जानते थे? माय लॉर्ड, ये कुछ नहीं कह रहे। क्या आपके साथ इनके साथ कोई आपके रिलेशन थे, चाहे दोस्त, फैमिली या कोई जानने वाले? माय लॉर्ड, शर्म की सारी सीमा उसी दिन पार हो गई थी जब सब कुछ हो सकता था। आप एक अच्छे खासे समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर कुछ भी हुआ होगा तो आप उसके अगेंस्ट जरूर खड़े हो सकते हैं, पर ये इनके साथ थे। और जहां तक आप इस फोटो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, ये फोटो से साफ जाहिर होता है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर कबीर गुनहगार नहीं है। और ये जो मिस्टर आर्यन है, इस फोटो से साफ दिखता है कि उनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई और वो अपनी मर्जी से उनके साथ गए थे। इसमें आपको कोई भी ऐसी थी, मतलब आपको नहीं इंडिकेशन मिलेगा जहां पे इनके साथ जबरदस्ती से भी खींच कर लेके गया। और या तो फिर इनके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं आप कि इनके साथ जबरदस्ती हुआ। वो जहां भी गए वो अपने कंसेंट के साथ गए और ये फोटो में ये साफ जाहिर दिखता है। और ये मैं अपने ओपोनेंट को दिखाना चाहती हूँ कि देख लीजिए, वो दरिंदे नहीं है, वो अपनी मर्जी से उनके साथ गए। दरिंदे तो है, उसे मैं भी खारिज कर दूंगी। करो। और माय लॉर्ड, ये आप उसके बाद के इंसिडेंट को तो जानते ही होंगे, जब पुलिस आई, आप उसको तो नकार नहीं सकते। ये उसके बाद की फोटोज है, ये उसके बाद की फोटोज है जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा था उस कार में। आप चाहे तो उसे ध्यान से देख सकते हैं। इसमें साफ जाहिर होता है कि वहां पे कई सारे पुलिस थे, तो कोई भी झूठा एविडेंस नहीं पेश किया जा सकता, जो कि जैसे रिकॉर्ड हुआ है। तो मिस्टर आर्यन, आप इनको जानते थे, ये तो आप झुठला नहीं सकते। माय लॉर्ड, मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, उसके कुछ परमिशन चाहिए आपको। थैंक यू माय लॉर्ड। सो मिस्टर आर्यन, तो आपके कैसे रिश्ते थे कबीर के साथ? क्या आप इनके साथ कहीं जाते थे घूमने, कहीं बाहर, कहीं देश में या देश के बाहर? क्योंकि मेरे पास आपके और इनके कुछ फ्लाइट्स के टिकट्स है, शायद आपको समझ में आ रहे होंगे कि हाँ, सॉरी माय लॉर्ड, ये कुछ फ्लाइट्स के टिकट्स है जो कि साफ दिखाते हैं कि मिस्टर कबीर और मिस्टर आर्यन साथ में कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे। कभी वो मुंबई जाया करते थे, तो कभी दिल्ली जाया करते थे, और कभी कोलकाता तो कभी गोवा। और उन्होंने एक होम स्टे को भी बुक किया था माय लॉर्ड, जो अंबिकापुर में है। समाज के इस डर से जब वो बाहर जाते थे तो उन्हें छिपकर रहना पड़ता था, इसीलिए। पर अंबिकापुर में जब उन्होंने एक होम स्टे को लिया तो सोसाइटी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी और उनके पर्सनल सिचुएशंस में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। क्या कर रहे थे आप उस होम स्टे में जब आप उनको जानते नहीं थे? तो समाज में ये एक्सेप्टेड नहीं है माय लॉर्ड। इस तरह से हमारा समाज अभी तक विकसित हुआ नहीं है, पर ये साफ दिखाती है। मेरे पास इनके चैट रिकॉर्ड भी है माय लॉर्ड, जिनको ये भी नहीं झुठला सकते। क्या आप ये भी झुठला सकते हैं कि क्या आप इन्होंने बात नहीं किया इनसे? माय लॉर्ड, ये चैट रिकॉर्ड्स है मेरे क्लाइंट और मेरे अपोनेंट के क्लाइंट मिस्टर आर्यन के, जो साफ दिखाते हैं कि इनकी बातचीत काफी गहरी थी और जो सारी सीमाओं को पार करके और आज बेचारे बने फिर रहे। इतने बेचारे जितने बेचारे ये दिख रहे हैं उतने बेचारे ये हैं नहीं। ये सब एक पर्दा है माय लॉर्ड, बस मेरे क्लाइंट को गलत साबित करने के लिए कि वो रेपिस्ट है। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि आपके पास पासपोर्ट है? माय लॉर्ड, ये कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि इन्हें सच छुपाना है ना, क्योंकि एलिगेशन जितना घिनौना एलिगेशन इन पर रेप का लगा है। क्या आपके पास पासपोर्ट है? आप देश से बाहर गए हैं? यूरोप के बारे में तो सुना ही होगा। वहाँ एक देश है बेल्जियम नाम का, जहाँ पे जो हमारे देश से थोड़ा ज्यादा विकसित है। वहाँ पे कई सारे ऐसे नियम है जो हमारे देश में भी आए नहीं है, जहाँ पे कई तरह के LGBTQ+ लोगों की शादियां हो सकती है माय लॉर्ड, और वो लीगल है।
क्या आपने इन फोटो को पहचाना? माय लॉर्ड, ये कुछ पिक्चर्स है मेरे क्लाइंट और ओपोनेंट के क्लाइंट के शादी के पिक्चर्स है। शादी के पिक्चर्स है जो साफ दिखाते हैं कि ये दोनों बेल्जियम में सिर्फ घूमने नहीं गए, वहां पे इनकी शादी भी हो चुकी थी। जिस तरह से मैंने ये शादी के पिक्चर को दिखा करके ये साबित कर दिया है कि इनके बीच में जो भी संबंध थे वो जबरदस्ती और जो गैर संबंध तो नहीं थे, क्योंकि शादी होने के बाद माय लॉर्ड एक कपल कुछ भी कर सकता है, कितना भी इंटीमेट हो सकता है, वो उसकी पर्सनल अफेयर्स है। और शादी के पिक्चर्स ये साफ दिखाते हैं कि ये वहां गए और वो उस सीमा को पार करना चाहते थे। जब वो उनके साथ रिलेशनशिप में थे, इन्हें भारत में वो चीज नहीं मिल पा रहा था, वो लीगल नाम नहीं मिल पा रहा था जो कि एक मैरिज का टैग होता है, जो इन्हें बाहर जाके मिला यूरोप में। माय लॉर्ड, दैट्स माय साइड। सर, कोर्ट के सामने मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं। हमारी वकील साहिबा ने कहा कि ये बाहर गए, इन्होंने शादी की, ये होटल में रहे, ये होम स्टे में रहे, इन्होंने आपस में संबंध बनाया। क्या इसमें से कोई भी बात मिस्टर कबीर को ये इजाजत देती है कि ये इन्हें उस तरीके से ब्रूटली ट्रीट करें कि ये अधमरी स्थिति में पाए जाएं? उस घटना पे सिर्फ इस बात पे ये बोल देना कि ये साथ में रिलेशन में थे, ये होटल गए, इनके बीच में एक गे रिलेशनशिप था, क्या ये बात इस चीज को प्रूव करता है कि इन्होंने हर चीज की कंसेंट दे रखी थी? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बात जब कंसेंट की आती है तो जैसा कि प्रूफ हो चुका है मेरे जूनियर काउंसिल के द्वारा कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, इन दोनों ने बेल्जियम में जाके शादी भी की थी, तो कंसेंट यहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट का वर्ड आता है। इम्प्लाइड कंसेंट का वर्ड कहाँ से आता है? जब हम बात कर रहे हैं कि इनके साथ बुरा हुआ, इनके साथ असॉल्ट हुआ है, आप किसी भी कंसेंट में क्या इंसान को मार दोगे? माय लॉर्ड, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी यही कहते हैं कि जब दो लोग एक साथ एक लंबे अरसे तक एक साथ रहते हैं, हमारे देश में भले ही सेम सेक्स मैरिजेज अलाउ नहीं है, बट सेम सेक्स कोहैबिटेशन तो अलाउ है ना, तो उसमें तो कंसेंट वर्ड मेंशन भी होता है, उसमें कंसेंट भी अलाउ होता है। माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यही कहा गया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में साफ साफ कहा गया है कि जब तक कोई मेडिकल प्रूफ बहुत ही ज्यादा संगीन ना हो, तब तक किसी का भी कंसेंट डाउटफुल होता है और उस बिना पर किसी को दोषी करार नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्शन सर, क्या ये मेडिकल रिपोर्ट संगीन नहीं है? क्या ये मेडिकल रिपोर्ट ये प्रूफ नहीं कर रही है कि ये व्यक्ति अधमरी स्थिति में वहां था और पुलिस ने इसे वहां से रेस्क्यू किया? आप बात कर रहे हो, शायद वकील साहिबा नवजोत सिंह जौहर वाले केस की बात कर रही है, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेम सेक्स कोहैबिटेशन अलाउड है। वहां पे कंसेंट की बात की गई थी, पर क्या कंसेंट का मतलब किसी को जान से मार देना है? क्या उस वक्त, उस समय, उस जगह पर क्या इन्होंने कंसेंट दे दिया होगा कि तुम मुझे मार दो, कि तुम मेरी सांसें रोक दो? अब माय लॉर्ड, मेरे वकील ने बहुत बड़ी बातें तो रखी, पर वो तथ्य रखना भूल गए। उनके कोई भी मेडिकल फैक्ट्स, मेडिकल प्रूफ ये प्रूफ ही नहीं करते हैं कि सेक्सुअल रेप हुआ। ऑब्जेक्शन सर, 88% ऑक्सीजन लेवल क्या है? एक जवान लड़के के शरीर में 88% ऑक्सीजन लेवल, ये क्या है? माय लॉर्ड, इसके शरीर में मार्क्स, बाइटिंग मार्क्स, ये सब क्या है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बाइटिंग मार्क्स पे अगर हम डिस्कस करें तो लव बाइट्स भी हो सकते हैं। इसको दो लोगों के इंटीमेसी को हम कोर्ट में डिस्कस कर रहे हैं माय लॉर्ड, ये सबसे घिनौनी बात है। माय लॉर्ड, किसी के पर्सनल मोमेंट्स को यूज करके हमारी पुलिस उसे पहले रेप दिखा देती है और अब हमारे वकील को सबसे घिनौनी बात तो ये है कि आप यहाँ पर सेक्स प्लेजर ऐसी बातों को ला रहे हैं सामने जिसमें भी कोई सब्सटेंस नहीं है। हम भारत जैसे देश में रहते हैं, इस व्यक्ति की डिग्निटी का क्या सब्सटेंस? तो इस बात में ना, आप कब तक करोगे सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल आपकी चॉइस है। अरे भैया, इसकी डिग्निटी का क्या? ये उस दिन गाड़ी में छटपटा रहा था, इसकी ये बेचारा मर जाता। तो अब आप बोल रहे हो कि वो बंदा दरिंदा नहीं है, उसको कोई कंसेंट नहीं आता बेल्जियम में? अरे बेल्जियम में प्यार से रखता होगा, उस दिन क्या किया? और क्या बेल्जियम का कानून यहाँ लागू हो सकता है? बिल्कुल नहीं। माय लॉर्ड, अगर ये रेप चिल्ला रहे इस बेसिस पर, तो मैं ये कुछ प्रूफ दिखाना चाहूंगी अपने कोर्ट को। माय लॉर्ड, ये लोग इससे पहले भी डार्क
खतरनाक लव परफॉर्म कर चुके हैं, इसमें साफ साफ जाहिर है ये दोनों इससे पहले भी ये परफॉर्म कर चुके हैं। यू स्टिल अवेक? ऑलवेज फॉर यू। ओह बेबी, क्या ये आपके चैट्स नहीं थे? आपसे पूछती हूँ मैं। मतलब इनको रोने के अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इनको भी पता है कि ये इन्हीं के चैट्स हैं। You know, you have been on my mind all day. That sounds like your problem. Not really. It's my favorite part of the day. और वो favorite part of the day रात को रेप बन जाती है, my lord. अजीब बातें हैं, my lord. केस का दायरा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, एक गे रिलेशनशिप में थे, जो इंडियन समाज नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, जिसके कारण जब पुलिस का रेड पड़ा, ये थोड़े जैसे अभी तो इन पे कोई डरावना हरकत नहीं हो रहा है, अभी तो यहाँ पे कोई डर नहीं है, कोर्ट से बड़ा कहाँ आपको सेफ्टी मिल सकता है। लेकिन जब ये यहाँ डरे हुए हैं तो माय लॉर्ड सोचिए वहाँ उनकी हालत क्या हुई होगी। वहाँ इन्हें हार्ट अटैक अभी आ जाता तो ये तो मेरे क्लाइंट पर ही सक जाता कि इनकी वजह से इन्होंने ही कुछ किया होगा। ये बेबुनियादी बातें हैं। हाँ, इसके अलावा बात करूं तो प्रोसिक्यूशन की तो बहुत बेबुनियादी सर, मैं यहाँ द परमिशन टू स्पीक। केस का दायरा बहुत सिंपल है। मेडिकल रिपोर्ट ये साफ जाहिर करती है कि इनके साथ असॉल्ट हुआ है। ये अभी मेरी स्थिति में छटपटाती हुई हालत में उस गाड़ी से पाए गए थे और हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्हें रंगे हाथों कबीर को पकड़ा था इन्हें असॉल्ट करते हुए। सिंपल सी बात है, कोई भी बेल्जियम में गए, होटल बुक किया, गे रिलेशनशिप था, बाहर जाके शादी कर ली, डजंट मैटर। ये सब बकवास बातें हैं। यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि इनके साथ असॉल्ट हुआ है और इस दरिंदे को उसके अंडर में चार्ज किया जाना चाहिए और इसे सजा मिलनी चाहिए। खत्म बात। माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन की बातों से अब मैं बहस तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी बातों से हटने वाले नहीं हैं। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन गेटिंग ऑफिसर की बात की। मैं इजाजत चाहूंगी कि उन्हें आप कटघरे में बुलाएं ताकि मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकूं। सर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कटघरे में आने से पहले मैं इन्हें ये उम्मीद और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर ये अपनी स्थिति को लेकर यहाँ पर ओपन अप होंगे तो ये केस एक अलग ही मोड़ ले लेगा। ये काफी देर से चुप खड़े हैं, हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि इनके चेहरे पर एक डर है। ये डर ही है। तुम बोलो। कैसे एक्सेप्ट करेंगे? मेरी फैमिली, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बहन कैसे एक्सेप्ट करेंगे? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा। एक्सक्यूज मी सर, पहले उन्हें बात तो करने दें। अपने मुंह से कहा। पहले उन्हें बोलने तो दें। ये बीच में इंटरप्ट कर रही हैं। शी इज इंटिमिडेटिंग माय क्लाइंट। क्या कानून में मेरे पास कोई जगह नहीं है? क्या यही आपका नियंत्रण नहीं है? क्या आप कुछ बताना चाहते हैं? सर, आर्यन डरे हुए हैं। आर्यन को ये भी नहीं पता है कि जब ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए कि ये एक गे रिलेशनशिप में थे, ये बाहर जाएंगे तो ये जिंदा बचेंगे कि नहीं, इनके माँ बाप भाई बहन इन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। ये कोर्ट के बाहर निकलेंगे, हो सकता है इनकी मौत हो जाए, ये अपने घर जाए, हो सकता है कि इनके परिवार वाले इन्हें मार दें, हो सकता है कि इनके परिवार वाले इन्हें एक ऐसे नजरिए से देखें कि ये परिवार के ऊपर एक काला धब्बा है। आर्यन बहुत डरे हुए हैं और मैं कोर्ट से ये अपील करूंगा कि ये इस डरे हुए व्यक्ति के साथ जो अन्याय हुआ है, कोर्ट इसको बहुत सीरियसली ले और इसे सख्त से सख्त सजा दे। सर, एक और परमिशन चाहूंगा कि अब आप मुझे इजाजत दें कबीर से कुछ क्वेश्चंस करने की। धन्यवाद। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं इस पे कुछ बोलना चाहती हूँ। माय लॉर्ड, रिपोर्ट्स बताती हैं कि 70% LGBTQ कम्युनिटी अपनी आइडेंटिटी छिपाने से डरते हैं। सेम केस इनमें भी देखा जा रहा है। और 50% से ज्यादा LGBTQ जब पुलिस के पास जाते हैं अपना केस दर्ज कराने के लिए, अगर उनके साथ कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस उनके साथ खुद हैरेसमेंट करने लगती है, ब्लैकमेल करने लगती है और उन्हें नीचा दिखाने लगती है। तो माय लॉर्ड, ये इसी केस का एग्जांपल है। अगर इन्हें आरोपी नहीं देखा जा सकता तो मेरे क्लाइंट आरोपी कैसे हुए? ये कहाँ गलत हुए? ये कौन से न्याय में लिखा है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी दामन बचाने के लिए मेरे क्लाइंट को आरोपी घोषित कर दिया जाए, उन पे ऐसे गंदे घिनौने इल्जाम लगाए जाए जो वाकई में हुए भी नहीं थे। दैट्स ऑल माय ऑनर। कबीर, क्या आप आर्यन को जानते हैं? क्या आपके आर्यन के साथ शारीरिक संबंध थे? क्या आप आर्यन पर भरोसा करते थे? तो क्या आपको लगता है कि आर्यन ने आप पे फेक चार्जेस लगाए हैं? क्यों लगता है? क्या आप इसे इलैबोरेट करेंगे?
मैंने इस पर पूरा भरोसा किया था, मैंने इससे प्यार किया था, इससे शादी की, और जो हम लोग के बीच जो भी रिश्ता था सब कॉन्सेंट्रुअल था। हम लोग ने मिल के इस रिश्ते को बनाया, लेकिन आज जब समाज का डर इसे लगा तो इसने उस रिश्ते को झुठला दिया। प्यार, शादी, रेप का प्यार शादी कंसेंसुअल रिलेशन के चक्कर में मार दोगे क्या? मार दोगे इसको? क्या कर रहे थे तुम उस दिन गाड़ी में? क्या हुआ था कि इसका ऑक्सीजन लेवल नीचे चला गया था? तुम मार दो जान से। कोई जवाब नहीं है मिलॉर्ड इसके पास, और ये एक दोषी है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बार बार 80% ऑक्सीजन लेवल कम था, ये बातें क्यों रखी जा रही है? क्योंकि वो मर जाता। अभी भी वो मर ही रहा है। अभी भी आपका क्लाइंट रो रहा था। क्या जज साहब की गलती थी या आपकी गलती थी या इस ऑनरेबल कोर्ट की गलती थी? उस दिन भी यही हालत पैदा होती। माय लॉर्ड, अभी तक जजमेंट प्रूफ नहीं हुआ है। आप सर, मैं इनसे ये इजाजत चाहता हूं कि कृपया इंस्पेक्टर साहब को बुलाया जाए और इनसे पूछताछ की जाए। माफी चाहूंगा सर, अभी मैं लीव पे था, पुलिस की गंभीरता को देखते हुए मुझे बुलाया गया, इसलिए मैं वैसे तो हमारे देश की पुलिस क्राइम होने के आधे 2 घंटे बाद आती है। आप कोर्ट को बताएंगे कि आप उस दिन उस वक्त कर क्या रहे थे वहां पर? माननीय न्यायालय, मैं इंस्पेक्टर अभय कुमार इस घटना, माफ कीजिएगा, आपराधिक घटना का संदर्भ आपके समक्ष रखना चाहता हूं। दिनांक 25 मई 2024, दिन था सोमवार, शाम के 6, साढ़े 6 बज रहे होंगे। मैं गश्त पे था। उसी दौरान पार्किंग लॉट से मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई। कौन सी आवाजें आप कोर्ट को बताएंगे? मैं माफी चाहूंगा माय लॉर्ड, पर वो सर, ये कैसे सवाल कर रही है? कैसी आवाज है? माय लॉर्ड, क्या इन्हें नहीं पता? क्या हमारी वकील साहिबा एक बेवकूफ है? क्या हमारी भाई माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये डायरेक्टली डिफेमेशन का केस बनता है। बनाओ केस। सर, वो गाड़ी के हिलने की आवाज आ रही थी, तो मैं उसके समीप गया ये चेक करने के लिए वहां क्या हो रहा है। माय लॉर्ड, मैं ये बता नहीं सकता मैंने क्या देखा वहां पर। मैंने 2 पुरुषों को अभद्र, अश्लील अवस्था में वहां देखा। सार्वजनिक स्थान पर ये एक कानूनी अपराध है। समाज की व्यवस्था बनाने के लिए मैंने उसी समय दोनों अपराधियों गिरफ्त में ले ली। दोनों अपराधी? आपके क्लाइंट के मुताबिक तो अपराधी एक ही है। आप स्टेट प्रोसिक्यूटर की तरफ से स्टेट होकर बोल रहे हैं, और आपके अकॉर्डिंग दोनों अपराधी है। कैसे? रेप आपके अकॉर्डिंग, आपने एफआईआर मेरे चार्जशीट में फाइल की है कि रेप हुआ था। सर, जब उस वक्त उस सिचुएशन में आगे की प्रोसीजर जब फॉलो की गई, तो मैंने पाया कि जो क्लाइंट है ये बेहोशी की हालत में पाया गया, और फिर जितना भी जो भी प्रोसीजर हो सकता है हमारी तरफ से वो किया गया सपोर्ट के लिए इसका। माय लॉर्ड, मैं बस यही बात अब सबके सामने रखना चाहता हूं कि मुझे शर्म आ रही है कि ऐसे भी लोग हमारे समाज का हिस्सा है। Just point to be note, my lord. अगर पुलिस वालों की ऐसी सोच होने लगी गे रिलेशन के खिलाफ, तो हमारे समाज का क्या होगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आप कोर्ट को ये बताएंगे कि अगर उसी स्थिति में, उसी दिन, उसी कार में मर्द और मर्द के बजाय एक मर्द और एक औरत रहती, और वो दोनों मैरिड होते, तो आप उन्हें ऐसी व्यवस्था में देखकर क्या करते? मैं वही करता जो मैंने किया। वो एक सार्वजनिक जगह थी। कोई भी प्रोसीजर उसको एक परमिट नहीं देती है कि आप अपनी पर्सनल चीजों को पब्लिक प्लेस पे करें।
दैट्स व्हाई मैंने जो एक्शन लिया उसे मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहाँ से साफ जाहिर होता है कि एक मैरिज राइट के कारण, जस्ट बिकॉज वो दोनों मैरिज नहीं थे और मैरिड नहीं थे और वो गे रिलेशनशिप में थे, जो ये होमोफोबिक पुलिस इंस्पेक्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसके कारण उन्होंने संगीन इल्जाम May I लगा have the दिया। permission to नो Who are you to give me the permission? माय लॉर्ड, ये बात सर, मिस्टर अभय कुमार, इंस्पेक्टर अभय कुमार इज अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर। इन्होंने वही किया जो इन्हें करना चाहिए था। इन्होंने समाज की व्यवस्था बनाई रखी और इन्होंने एक अपराध को होने से रोका। इन्होंने, अब मैं फिर से कहूंगा, आप सेक्स से ऊपर उठे। सेक्स ये क्या है? इन्होंने आर्यन की डिग्निटी को बचाया है। My lord, rape- आर्यन की डिग्निटी का वहां पर मतलब उसकी सीमा को लांग दी गई थी। आर्यन अधमरे स्थिति में था और इन्होंने आर्यन को वहां से रेस्क्यू करके आर्यन के पर्सनल राइट्स की भी रक्षा की है और साथ ही साथ समाज में एक सोशल ऑर्डर बनाने का काम भी किया है। और हमारे इंस्पेक्टर साहब हमारी वकील साहिबा की तरह एक वकील नहीं है, इन्हें शब्दों का हेर फेर नहीं आता। इनकी जिम्मेदारी है समाज की रक्षा करना, जो इन्होंने की। माय लॉर्ड, बार बार ये बोला जा रहा है सेक्स की बातें क्यों हो रही है? बिना सेक्स के रेप हो सकता है क्या? बिना सेक्स के रेप हो सकता है क्या? अगर मुद्दा ही रेप है तो सेक्स की बातें तो होंगी। इनके पॉइंट को हम ये नोट करके देखते हुए हैं कि इन्होंने कहा कि अगर एक लड़का और एक लड़की उस दौरान होते तो ये सब पब्लिक न्यूएंस के चार्ज लगाते, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल रेप, मैरिटल मेंटल हरासमेंट और ना जाने अटेम्प्ट टू मर्डर और ना जाने अनगिनत सेक्शंस तो नहीं थोपते। पब्लिक न्यूएंस पे आप इन दोनों को गिरफ्तार करिए, दोनों ही गलत है। ऐसे सिचुएशन में दोनों को नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने है और कुछ फाइन्स है। इसके लिए आप इन्हें उम्र भर की सजा दिलवाना चाहते हैं बिना किसी आरोप के? वजह क्या है आपकी? और माय लॉर्ड, इतना ही नहीं, ये मुद्दा बिल्कुल भी अब रेप का ही नहीं रहा, ये मुद्दा है मैरिज राइट का। अगर मेरे क्लाइंट आर्यन दोनों इस देश में इनका शादी लीगल रहता, इनको मैरिज राइट दिया जाता, इनको मैरिज राइट के दौरान प्रोटेक्शन भी मिलता, इन पर ऐसे रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और कॉन्सेप्ट नाम की चीजों की बातें ही नहीं होती। तो इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करती हूं कि इसको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की तहत से ना देखा जाए, इसको क्वेश्चन ऑफ लॉ देखा जाए कि अगर इंडिया में सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दिया जा रहा है तो ना सिर्फ कबीर और आर्यन बल्कि इनकी पूरी कम्युनिटी जो इस देश में वोट देती है, टैक्स पे करती है, पर उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है। वो खुलेआम अपने कपल्स रिलेशन को नहीं शो कर सकते, क्योंकि फिर कोई पुलिस आएगी और एक को पकड़कर इतना डराएगी कि रेप के चार्जेस दूसरे को प्रूव करने पड़ जाएंगे जिंदगी भर। इसीलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करती हूँ कि इस केस का रुख मोड़ा जाए और इस केस की बातें उस संगीन पहलू पर की जाए कि सेम सेक्स मैरिज राइट हमारे इंडिया में जल्द से जल्द आने चाहिए। That's all my honor. सर, may I have the permission to speak? सर, मैं यहाँ पे स्टेट की तरफ से आया हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखूं। ये एक वैसी किताब है जिसके की सिद्धांत पे हमारा पूरा देश चलता है। अभी के करंट सिनेरियो में इन्होंने शायद शादी की दुनिया के किसी भी कोने में कर रखी हो, वो लॉ हमारे देश में लागू नहीं होता है। और अभी इस केस को, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपके डिसीजन से असहमत हो जाऊंगा। अगर आप केस के रुख को मोड़ने की परमिशन देंगे तो ठीक है, आपकी डिसीजन को मैं बहुत सम्मान करता हूं और मैं उसमें भी बहस करने को तैयार हूं। मगर फिलहाल आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंतर्गत हमें यह करना चाहिए कि ऐसा कानून हमारे देश में नहीं बना है और इसे दी गई धाराओं के अंदर ट्रायल करना चाहिए और इसे सजा देनी चाहिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सेक्शन 20 क्लॉज 3 में ये भी तो लिखा हुआ है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी पुलिस स्टेशन में दी गई गवाही मायने नहीं रखती है। धरा धमकाकर और उन्हें समाज के डर से आर्यन पर दबाव डाला गया, जिसके प्रेशर में आके उन्होंने ऐसे घिनौने आरोप लगाए। अगर हम इस मुद्दे पे बात करते हैं कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ होने चाहिए नहीं, ये मुद्दा अपने आप सॉल्व हो जाएगा माय लॉर्ड। दैट्स